Assalamu alaikum. My name is Abiha Tariq and I'm a subject specialist at Tabir Academy. Tabir Academy की website पे, if you visit Tabir Academy की website, you can find topics that are included in MDCAT by PMC. उनसे related आपको MCQs, उनसे related notes, उनसे related exercises, उनसे related informational and explanatory videos such as these, you will find it at Tabir Academy. So please visit Tabir Academy for more information. लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। इसके अंदर हमारे जो सब टॉपिक्स हैं वो हैं अल्कोहल्स एंड फिनोल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, नोमेनक्लेचर, इनकी रिएक्टिविटी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड एसिडिटी ऑफ फिनोल्स। तो उसके बाद हमारे पास लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं आपकी स्क्रीन पर। 6 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है कि व्हेन यू थिंक दैट यू हैव प्रिपेयर्ड अ टॉपिक कंप्लीटली, तो आपको ये सब चीजें आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर डन विद अ टॉपिक, यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल्स. You should be able to differentiate between them. You should be able to describe the chemistry of alcohols, and you should be able to describe the reactivity of phenol and their chemistry by electrophilic aromatic substitution. Okay, so these are the learning objectives that you should be done. We start with alcohols. Alcohols में हमारे पास जो सा है, जो functional group होता है वो होता है OH, जिसकी वजह से अल्कोहल्स को उनकी प्रॉपर्टीज मिलती हैं। जो OH ग्रुप है, इट रिप्लेसेस अ हाइड्रोजन एटम इन अ हाइड्रोकार्बन और वो अल्कोहल बन जाता है। ऑल्दो अल्कोहल्स के अंदर एक ही सिर्फ OH ग्रुप नहीं होता, इट कैन बी 2 OH ग्रुप्स, इट कैन बी 3 OH ग्रुप्स डिपेंडिंग ऑन द कंपाउंड दैट वी आर लुकिंग एट। लेकिन जो हमारा जनरल फॉर्मूला होता है वो यही रहता है, दैट इज आर OH. The OH group in an alcohol molecule is attached by the carbon with the help of a covalent bond. जो IUPAC nomenclature है उसके अंदर जो हमारा longest chain है उसको हम लोग as a parent hydrocarbon लेते हैं, और जो ending है उस parent hydrocarbon की उसको हम replace कर देते हैं E को OL से। जो position है OH group की, it is indicated by a number placed before the name. और जो कार्बन चेन है उसको ऐसे नंबर किया जाता है कि जो OH ग्रुप के साथ कार्बन अटैच है उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर हम देंगे। यहाँ पे इट इज मेंशन द OH ग्रुप गेट्स द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। इफ मोर देन 1 OH ग्रुप्स आर अटैच्ड, तो फिर हम उसके साथ सफिक्स ऐड करते हैं, दैट इज डायोल, ट्रायोल, डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी OH ग्रुप्स आर अटैच्ड। द अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स को हम इस तरह नेम करते हैं कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिसके साथ अटैच है उसी को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलेगा। When hydroxyl group is not a preferred functional group, as in hydroxyl acids, aldehydes and ketones, the substituent name hydroxyl is used as a prefix to indicate the position of OH group. फिर हमारे पास आती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो अल्कोहल्स होते हैं, दे आर मच मोर पोलर देन हाइड्रोकार्बन्स एंड दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स ड्यू टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दैट इज OH ग्रुप. दे डिसॉल्व इन पोलर एज वेल एज नॉन पोलर, dissolve polar as well as non-polar compounds. Primary alcohol जो से होते हैं उनका जो general formula होता है वो होता है RCH2OH, and the OH group is attached to this RCH2. इसके साथ हमारा जो सा होता है OH ग्रुप अटैच होता है। जो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं, दे आर ऑक्सीडाइज्ड इनटू एल्डिहाइड्स एंड देन एल्डिहाइड्स आर फर्दर ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। जब एल्डिहाइड तक ऑक्सीडाइज हो जाए तो इस स्टेज पर इसको स्टॉप करना ऑक्सीडेशन को हमारे लिए मुश्किल होता है। सेकेंडरी अल्कोहल जो से होते हैं उनका जनरल फॉर्मूला होता है R2CHOH, और जो OH ग्रुप है वो अटैच होता है R2CH ग्रुप के साथ। जो सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं, दे आर ऑक्सीडाइज्ड टू कीटोन्स, नॉट एल्डिहाइड्स, नॉट कार्बोक्सिलिक एसिड, बट टू कीटोन्स। जो टर्शियरी अल्कोहल्स होते हैं उनके अंदर जो OH ग्रुप है दैट इज अटैच्ड टू R3C, एंड जो इनका जनरल फॉर्मूला होता है उसको हम R3COH के तौर पे लिखते हैं। टर्शियरी अल्कोहल जो होते हैं, दे आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन विद एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। प्रिपरेशन ऑफ एथनॉल, एथनॉल को फर्मेंटेशन के थ्रू जिसको कहते हैं वो बनाया जाता है। वर्ल्ड वाइड फर्मेंटेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस व्हिच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एंजाइम्स, और जो एंजाइम्स हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिलीज करते हैं सच एज यीस्ट। डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल जो होता है वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी यूज होता है, लेकिन समटाइम्स टू अवॉइड दिस के ड्रिंकिंग पर्पस के लिए ना यूज हो, हम उसके अंदर 10% मिथेनॉल ऐड कर देते हैं, एंड सच अल्कोहल इज कॉल्ड मिथाइलेटेड स्पिरिट। कई दफा स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ pyridine or acetone may also be added for this purpose. Dehydration of alcohol happens
विद द हेल्प ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड अल्कोहल्स को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं और डिफरेंट टेम्परेचर से हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, हमने इस चीज को डिस्कस किया कि जो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं दे आर ऑक्सीडाइज्ड टू एल्डिहाइड्स एंड जो सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं दे आर ऑक्सीडाइज्ड टू कीटोन्स। द बेस्ट रीजन फॉर दिस इज एसिड डाइक्रोमेट, और ये आपके सामने रिएक्शन है। प्राइमरी अल्कोहल इज गेटिंग कन्वर्टेड टू एल्डिहाइड एंड सेकेंडरी अल्कोहल इज गेटिंग कन्वर्टेड टू कीटोन। अब हाउ डू वी डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल? देयर इज अ टेस्ट कॉल्ड Lucas test. Primary, secondary, tertiary alcohols are identified and distinguished by reacting them with concentrated hydrochloric acid in anhydrous zinc chloride. An oily layer of alkyl halides separates out in these reactions. जो टर्शियरी अल्कोहल है दे फॉर्म ऑयली लेयर इमीडिएटली, फौरन से रिएक्शन हो जाएगा। जो सेकेंडरी अल्कोहल है दे टेक सम टाइम फॉर 5 to 10 मिनट्स एंड फिर वो ऑयली लेयर फॉर्म करेंगे। जो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं दे फॉर्म एन ऑयली लेयर ओनली व्हेन दे आर heated. So depending on the time, अगर तो फौरन रिएक्शन हो रहा है that is a tertiary alcohol, अगर तो थोड़े टाइम बाद रिएक्शन हो रहा है that is secondary alcohol, लेकिन अगर रिएक्शन करवाने के लिए you have to give heat that is primary alcohol. So इस तरह we can distinguish them by Lucas test. Tertiary alcohols resist to oxidation in the presence of acid dichromate. It undergo elimination reaction and gives alkenes. ये हमारे पास equation है alcohols converts to alkene and water. The boiling point of alcohol is higher than corresponding hydrocarbon. उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं acid catalyzed dehydration used for synthesis of ether, जिसका फॉर्मूला है ROR. Nucleophilic reaction, substitution reaction. Hydroxide is a bad leaving group and is converted to water, that is a good leaving group, by acid, for example sulfuric acid and hydrochloric acid. OH in alcohol has two lone pairs of electrons to act as a Lewis base. आपके सामने रिएक्शन दिए गए हैं जिसके अंदर alkoxy alkene और ether is formed. This is the formula. फिर उसके बाद हमारे पास जो है useful for the synthesis of symmetrical ether. Intermediate oxonium ion is formed. Preparation of esters. How do we prepare esters? Alcohols react with organic जो organic compound से बनते हैं as well as inorganic जो के जिनसे होते हैं inorganic compound से बनते हैं acids, उनको esters में convert करते हैं alcohols. सबसे पहले आपके सामने ये example दी गई है. This is an alcohol. It is reacting and it is forming an ester. फिर उसके बाद हमारे पास ये alcohol है and it is converting into ethyl acetate or ethyl ethanoate, you can say. Okay, so this is the example. In ester formation, OH bond breaks in alcohol, so electrophilic substitution reaction with respect to alcohol is taking place. CO bond breaks in carboxylic acid, so nucleophilic substitution reaction takes place with respect to carboxylic acid. फिर हमारे पास आती है reactivity of alcohol. Reaction के अंदर अगर CO bond is broken तो न्यूक्लियोफाइल जो सा है वो अटैकिंग सबस्ट्रेट है. जो नेम ऑफ रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. इंटरमीडिएट जो सा इसके अंदर वो कार्बोकैटायन है. और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो ये है कि जो टर्शियरी अल्कोहल्स हैं दे आर मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी आर मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी अल्कोहल्स. फिर हमारे पास आता है कि अगर OH बॉन्ड इज गेटिंग ब्रोकन तो फिर इलेक्ट्रोफाइल इज द अटैकिंग सबस्ट्रेट और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं. एनाइन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है और फिर उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज गिवन इन फ्रंट ऑफ यू के मेथनॉल है और फिर मेथनॉल ज्यादा रिएक्टिव है प्राइमरी अल्कोहल से, प्राइमरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव है सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव है टर्शियरी अल्कोहल से. फिर हमारे पास है रिएक्शंस इन विच CO बॉन्ड ब्रेक्स और फिर हमारे पास रिएक्शंस हैं जिनके अंदर CH बॉन्ड ब्रेक्स. तो ये आपके सामने है, ये दो टेबल्स आपके सामने दिए गए हैं जिसके अंदर है HCl, SOCl2, PCl3, PCl5 और फिर हमारे पास प्रोडक्ट जो फॉर्म है दैट इज अल्काइल क्लोराइड. डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से द प्रोडक्ट दैट फॉर्म्स इज ईथर और फिर NH3 इन द प्रेजेंस और फिर हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म है दैट इज अल्काइल अमाइन. Reactions in which CH bond breaks, that is sodium react तो फिर सोडियम एल्कोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस will be produced. Grignard reagent अगर हम यूज करेंगे तो अल्केन इज फॉर्म्ड. कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा हम यूज करेंगे तो फिर उसके अंदर एस्टर इज फॉर्म्ड. फिर हमारे पास आते हैं फिनोल. सो दैट इज ऑल फॉर अल्कोहल्स. नाउ विल मूव फॉरवर्ड टू फिनोल्स. फिनोल्स में भी जो हमारा OH ग्रुप है दैट इज अ फंक्शनल ग्रुप बट इट इज अटैच्ड टू अ
aromatic compounds such as a benzene ring, ठीक है, and they are called phenols. Reaction of phenols: salt formation, phenol reacts with alkalis to form salts. Ester formation: phenols react with acetyl chloride in the presence of a base to form an ester. Reactions due to benzene ring की वजह से भी reaction होते हैं, that is nitration. Phenol reacts with dilute and concentrated nitric acid at different temperatures and the process is called nitration. अगर तो sulfuric acid react करेगा तो that is called sulfonation. बेंजीन रिंग के ऊपर 3 places होती हैं जहां पे आके एक फंक्शनल ग्रुप के बाद दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स अटैच होते हैं. Those places are called ortho, meta and para. फिर उसके बाद है हेलोजिनेशन. Aqueous solution of phenol reacts with bromine water to give white precipitate of 2,4,6 tribromophenol. Hydrogenation: when hydrogen is passed through phenol at 150 degrees centigrade in the presence of nickel catalyst, it gives cyclohexanol. Reaction with formaldehyde: phenol reacts with formaldehyde, that is methanol, in the presence of acid or alkali to give hydroxybenzyl alcohol, which on further reaction with other phenol molecules yields a polymer that is called bakelite. Reactivity of phenols. Phenols are very reactive towards electrophilic aromatic substitution. OH group, that is hydroxyl group, is strongly activating ortho and para directing group. Milder conditions can be used for phenol. Phenols are so activated that poly substitution can occur. Reactions of phenol as an acid, ठीक है. इसके अंदर हमारे पास है रिएक्शन ऑफ फेनोल ड्यू टू द OH ग्रुप. पीछे हमने पढ़ा कि बेंजीन ग्रुप की वजह से कौन से रिएक्शंस होते हैं, दैट इज नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड ऑल दैट. और अब हमारे OH ग्रुप की वजह से यहाँ पे यू कैन सी कि रिएक्शन विद Na मेटल, दैट इज सोडियम, और हमारे पास कौन सा कंपाउंड बनेगा, हमारे पास कंपाउंड बनेगा सोडियम पेनॉक्साइड. उस पर हमारे पास रिएक्शन विद NaOH और हमारे पास कंपाउंड बनेगा सोडियम पेनॉक्साइड, ठीक है. फिर हमारे पास है एस्टर फॉर्मेशन, जिसमें एसिटाइल क्लोराइड के साथ अगर हम फिनोल्स को रिएक्ट करवाते हैं तो फिनाइल एसीटेट बनता है, दैट इज दिस कंपाउंड दैट आई एम हाइलाइटिंग हियर. फिर हमारे पास जिंक के साथ अगर करते हैं तो हमारे पास बेंजीन आ जाता है और जिंक ऑक्साइड हमारे पास सेपरेट कंपाउंड एक प्रोड्यूस होता है. उसके बाद हमारे पास है रिएक्शन ऑफ फिनोल ड्यू टू बेंजीन रिंग, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड हेलोजिनेशन. आपके सामने दिया गया है कि नाइट्रेशन के अंदर नाइट्रेट ग्रुप को हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, सल्फेट ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं सल्फोनेशन के अंदर, और हेलोजनेशन के अंदर हम हेलोजन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं. Reactions are in front of you. Acidity of water, ethanol and phenol. Phenol is more acidic than water and ethanol. The reason lies in the fact that phenol loses its hydrogen ion to form phenoxide ion, which resonates and stabilizes itself due to delocalization of electrons. This makes phenol more acidic. So phenol is more acidic than water and ethanol. Ethanol is slightly basic. Its ethoxide ion is a stronger base than hydroxyl ion. The oxygen in the ethanol has a lone pair of electrons, which is capable of attracting hydrogen ions. Thus, it acts as a weak base. The decreasing order of acidity of these compounds is phenol is more acidic, water is less acidic and ethanol is least acidic. यहाँ पे हमने कौन से आयंस के बारे में पढ़ा है, that is a phenoxide ion. यहाँ पे कौन सा आयन बन रहा है, ethoxide ion. So this is all for alcohols and phenols. I hope it is clear. Please visit Kabir Academy's website and check your knowledge and prepare better for MDCAT. Best of luck.